मसीह में हमको चुना। उसके बगल में आपके जो पड़ोसी रहेंगे उनका हाथ पकड़ के, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर, क्या है, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में चिड़िया वाला निशान होता है ना, पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया। आज जितना आप समझते हैं, जितना आप सीख पाते हैं, आप खड़े हो जाएंगे, हो जाएगा। हालेलुया। इससे थोड़ा अच्छा बोल पाएंगे? हालेलुया। इससे थोड़ा सा अच्छा, हालेलुया। एक बार देख लीजिए और साथ में कर भी सकते हो। 1 2 3 स्टार्ट। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। थोड़ा पीछे आ सकते हैं, चुना बोल के ऐसा आ सकते हैं। फिर से, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। फिर से, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। अपने बगल वाले को देख लीजिए, हाँ ऐसा करना है, जिससे हम मसीह से, माइक ऐसे नहीं हो, दोनों हाथ तो पकड़ना है। एक बार ऐसा, फिर दूसरे हाथ से ऐसा, उसके बाद ऐसा ऐसा, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर। फिर से, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर। सब लोग कर रहे हैं। आप कुछ लोग अकेले बैठे बिंदास खड़े हैं, इसमें नहीं होगा। फिर से कर लेंगे, फिर से, जिससे हम, यहाँ पे जवान लोग तो नहीं है, आप ही से उम्मीद करेंगे कि आप जवान की तरह नाचे हैं। हालेलुया। सुनाई नहीं दे रहा है, बजाइए ना और जोर से। इससे पहले मसीह में हमको चुना। बढ़िया से, फिर से, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। अब पीछे तरफ क्या हो गया है? पीछे तरफ कोई नहीं, मसीह में हमको चुना। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना।
चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा जिससे हम मसीह से उसकी दृष्टि में पवित्र तथा उसने उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। फिर से उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। तेरे वचन का अभिषेक मुझे दे दे प्रभु, मेरा हृदय तेरे प्रेम से भर जाए। तेरे प्रेम से हम भर कर आनंदित हो जाए। हालेलुया। आए थे, आज आए हैं, अपना हाथ उठाए। कल नहीं आए हैं, आज आए हैं, हाथ उठाए। एक बार ताली बजाते हुए जो आए हुए हैं आज के लिए उनका स्वागत करते हैं। और कितने लोग कल आए थे, आज नहीं आए, हाथ हिलाए। हाँ, एक दो जन तो जरूर हाथ हिलाया ही है। उसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। कल जो नहीं आए हैं तो आज भी नहीं आए होंगे ना, आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये हालेलुया शब्द जो है आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, ईश्वर की महिमा हो। और आप में से कोई कितने दिन से इसको बोलते आ रहा है? कभी सोचे नहीं कि क्या बोलते जा रहा है? कोई आप में से पूछे भी नहीं, हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते जा रहा है, क्या अर्थ है इसका? हालेलुया ये जो शब्द इब्रानी भाषा से है, जिस तरह से
आपकी गुजराती हमें समझ में नहीं आता, उसी तरह से आपको भी इब्रानी भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं। ये एक ऐसा शब्द है जहां कलीसिया के ये जो एकता के बारे में हमें बोध कराता है, क्योंकि हम लोग व्याकरण जो है ग्रामर में एक वचन बहुवचन सब होते हैं ना, गुजराती में भी ऐसे ही होगा मान रहा हूं, एक वचन बहुवचन, जैसे मैं बोलूंगा हिंदी में जो बोलता है और हम बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं व्याकरण। तो इसी तरह इब्रानी भाषा में हल्लेल जो शब्द है वो स्तुति करना, इसका अर्थ है स्तुति करना, हल्लेल। और जब हल्लेल के साथ लूया इसका बहुवचन शब्द है, हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपकी आवाज बहुत कम है इसलिए बोल रहे हैं हालेलुया, जोर से बोलना है, इसकी आवाज से भी ज्यादा आपको बोलना है। बोलिए हालेलुया। हॉर्न से भी ज्यादा हम बोल सकते हैं ना। तो ये जो वचन है, जो शब्द है, हम स्तुति करते हैं। जो प्रार्थना में आप अकेले नहीं हैं, प्रार्थना में कोई अकेले नहीं है, हम सब एक होकर प्रार्थना करते हैं। ये शब्द जब बोलते हैं आपको समझ में आ रहा है आपके साथ में और भी कई लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। भले आप यहाँ अपने मन से उपस्थित नहीं हो, तब भी जब आप मुंह से ये शब्द निकाल रहे हैं तो आपके साथ में कोई ना कोई एक जन तो जरूर आपके साथ ईश्वर की स्तुति कर रहा है। तो बोल रहे हैं आप अकेले नहीं है, स्तुति करने में आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। केवल वर्तमान आज के समय का नहीं है, बहुत पहले से कब से बोलिए ना, कब से? अच्छा, पहले के और थोड़ा बहुत पहले हो गया, पहले बहुत पहले माने कितना पहले? कौन बोलिए ना, कौन सा वचन गाए थे? आपको सुना है। किस कार्य के लिए? प्रभु की स्तुति करने के लिए। इसलिए मत सोचिए कि मैं आज 9 तारीख है ना, आज 9 तारीख है, इस समय इधर बैठ के स्तुति कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब मसीह में संसार के सृष्टि से पहले ही चुना गया है और उसी योजना के अनुसार, उस प्लान के अनुसार अब उन सभी लोगों के साथ मिलकर आज के इस समय, इस वक्त आप स्तुति कर रहे हैं। मेरे साथ एक साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले नहीं है, ऐसे कई विश्वासियों के एक ऐसा समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आप थके नहीं, इसलिए आप कमजोर ना हो जाए, निराश मत हो जाए। स्तुति करने वालों के साथ एक साथ मिलकर हम स्तुति करते रहेंगे। एक बार और जोर से बोलिए हालेलुया। अब जो आप बोल रहे हैं इसका अर्थ समझते हुए बोल रहा है, हम स्तुति करते हैं। मेरे अगल बगल में बैठे हुए लोगों के साथ स्तुति कर रहा है। इसलिए जब हालेलुया बोलते समय कम से कम मेरे बगल में बैठे भाई या बहन को सुनना चाहिए, मैं स्तुति कर रहा हूं। इसलिए कम से कम हालेलुया हालेलुया बोलने से नहीं होता है, कम से कम हम एक साथ स्तुति करते हैं, एक साथ प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए अपने बगल वाले हाथ मिलाते हुए कहिए आप अकेले नहीं हैं। अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को हाथ मिलाते हुए कहिए आप अकेले नहीं हैं। आप बोलिए ना कम से कम, हाँ मेरे को नहीं है, आपके बगल वाले बैठे व्यक्ति को बोलिए आप अकेले नहीं है। हाँ, जो कुर्सी पे बैठे वाले लोग को थोड़ा हाथ मिलाइए ना,
हम केवल यहाँ बैठे हुए लोगों को देख रहे थे, कुर्सी वाले सोचते हम क्या हाथ मिलाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिसके बारे में हम इसके बाद में भी मनन चिंतन करेंगे। और आज हम इस समय हमारे हृदय के परिवर्तन से जुड़े, हमारे आंतरिक परिवर्तन शब्द समझते हैं ना, परिवर्तन, हमारे हृदय को बदलने के जो प्रोसेस, कलीसिया में इतने सारी महनीय कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति जब विनम्र होकर पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं और अपने हृदय में पश्चाताप करते हुए अपने पापों को स्वीकार करते हैं एक पुरोहित के सामने, जो स्वयं दुर्बल है, लेकिन उस समय मसीह उस दुर्बल पुरोहित के हाथों द्वारा ऐसे महान चमत्कार कार्य करते हैं, एक व्यक्ति के हृदय में स्वतंत्रता, आजादी, अपने आप को शांति अनुभव करने का मौका मिलता है। कितनी महनीय कार्य है। अब चमत्कार जो आप देखते हैं, ऐसे भी चमत्कार है जो आपके अंदर हो रहा है। प्रभु की आत्मा एक कार्य आज आपके द्वारा कराएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे साथ हाथ हिलाते हुए हम विश्वास करते हैं। हम जो भी कहते हैं एक साथ, हमारे कलीसिया के साथ कहते हैं, प्रभु ये कार्य आज संपन्न करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग तैयार हैं पाप स्वीकार कर जाने के लिए, जो पहले से तैयार कर चुके हैं? यदि कुछ लोग तैयार कर चुके हैं तो आप उठकर जहां फादर बताए वहां जा सकते हैं, लेकिन एक साथ उठकर मत जाइए। वहां 5 या 6 जन खड़े होना काफी है, और जैसे वापस आएंगे उस हिसाब से जाते रहेंगे। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो पाप स्वीकार जैसे महान संस्कार, ये जो संस्कार शब्द है वो गुजराती में भी संस्कार ही है, और इंग्लिश में इसको सैक्रमेंट कहते हैं। सैक्रमेंट, ये सैक्रमेंट ऐसा शब्द है, उसका निर्वचन, उसका जो परिभाषा या फिर इसका डेफिनेशन इस तरह दिया जा रहा है कि जो दृश्य वस्तुओं या फिर एक्शन के साथ, कार्य के साथ ऐसे महान अदृश्य कृपा आपके अंदर आ रहा है। आप पाप स्वीकार में देखने के लिए तो केवल एक व्यक्ति जाता है, घुटना टेकता है, अपने मुंह से पापों को स्वीकार किए हुए कहते हैं, और पुरोहित उनको आशीर्वाद देते हैं। बस इतने ही आप अपने आंखों से देखते हैं। बल्कि ये एक संस्कार है, उसके कारण भले आपकी आंखों के सामने ये कार्य प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक एक्शन के द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा ईश्वर की अदृश्य महान कृपा आप पर उतरते हैं। यह है संस्कार, यह है सैक्रमेंट। जिस तरह से पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में एक सैक्रमेंट के रूप में, एक संस्कार के रूप में इस धरती पर भेजे, वह एक महान कार्य इस धरती पर दर्शाने के लिए आए। मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों का प्रायश्चित करते हुए पिता ईश्वर से हर एक व्यक्ति का मेल कराए। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर का संस्कार के रूप में मसीह इस धरती पर प्रकट हुए हैं। मसीह एक संस्कार है। क्या है? मसीह एक संस्कार है, एक सैक्रमेंट है। माने दृश्य रूप में आप एक मनुष्य व्यक्ति को देख रहे हैं। आपको देखने के लिए
ईश्वर के पुत्र के रूप में जो मनुष्य बना, इस धरती पर आए, हम जैसे मानव के अनुसार जीवन बिताए। हमारे आंखों के सामने मसीह केवल एक मनुष्य था, लेकिन जिस तरह से वह संस्कार के रूप धारण करते हुए पिता ईश्वर का प्रेम का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, प्रेम का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? क्या प्रस्तुत किया है? प्रेम का प्रमाण। समझ रहे हैं ना? प्रमाण, प्रमाण समझ रहा है, प्रूफ, प्रूफ समझ रहा है। उसमें दो कंफ्यूजन हो सकता है। एक जो शब्द है प्रणाम, ये समझ रहे हैं ना? प्रणाम कहते हैं, वो नहीं है, ये प्रमाण है, ये एक सबूत, सबूत है, एक प्रूफ है। प्रेम का प्रमाण है। जो पाप क्षमा हम ग्रहण करते हैं, वह ईश्वर का प्रेम का प्रमाण है। ईश्वर का प्रेम का प्रमाण है। पाप क्षमा ईश्वर का प्रेम का प्रमाण है। वह स्वयं इस पाप क्षमा को प्रकट करते हैं। और सुसमाचार अध्याय 13 पद संज्ञा 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत किया। उस वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ। हिंदी में पढ़ने के बाद गुजराती में भी इसको आप पढ़िएगा, माइक में जोर से पढ़िएगा। आखिरी भाग मैं पहले हिंदी में आपको पढ़कर सुनाता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संज्ञा 1, उसका सेकंड पार्ट, दूसरा भाग है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। मेरे लिए एक बार गुजराती में सुनाइए। યોહાન આવી પહોંચ્યો છે એવું જાણતા હોઈને તેમણે એ પ્રેમને પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડ્યો। बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण जो है क्रूस में हम देखते हैं। और वह क्रूस से पाप क्षमा का सबसे बड़ा शिक्षा हमें दिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलिए, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। बोलिए, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? पाप क्षमा। कौन सा है? पाप क्षमा। पापों को ईश्वर क्षमा करता है। यही है सैक्रमेंट, यही है संस्कार। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह अपने पिता से सारे मानव जाति का मेल कराए, मेल मिलाप का कार्य संपन्न करे। और क्रूस में ये कार्य वह संपन्न करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संज्ञा 3 में क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। एक बार मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं
दूर करता है। एक बार और हम दोहराएंगे, आप अपने जीवन में ईश्वर का सामर्थ्य इस वचन के द्वारा अपने जीवन में पूरा होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से हमने से हर एक व्यक्ति हमारी दुर्बलताओं को, हमारे पापों को पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा से हमसे अलग करना चाहते हैं। और इस सामर्थ्य आज आपके जीवन में प्रकट होने के लिए हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ एक बार और इस वचन को दोहराएंगे। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु मसीह इस धरती पर आए और अपने जीवन द्वारा ये सारी बातें अपने जीवन में पूरा करते हुए देखता है, तो वचन कहता है उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों को क्षमा किया है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप जो इस धरती पर थे उसका पूर्ण रूप से ईश्वर अपने पुत्र इस धरती पर आते हुए मिटा दिया है। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? मसीह का जो बलि है सारे पापों को क्षमा करने के लिए समर्थ रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज इस संस्कार के द्वारा, ये जो प्राचीन संस्कार जब आप पूरा करते हैं तो आप उस पाप क्षमा में सहभागी बन जाते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। आप क्रिस्त के साथ पाप क्षमा, ईश्वर से मेल मिलाप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारी धर्म शिक्षा इतनी गहरा है कि हमें विश्वास है मसीह के पास, अधों को नीचा करे, मसीह के पास विश्वास भरोसे के साथ जाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत है, क्योंकि हमें ये सही मालूम है जो मसीह के साथ एक हो जाता है, मसीह के साथ एक हो जाता है, उसको पाप क्षमा मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।